गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मार्केट आई हूँ। कॉलेज गई थी, कॉलेज जाके एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम दे वो के आई। उसके बाद हमारे यहाँ, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर हमारा टाउन है। इसको टाउन ही बोलते हैं, हाँ टाउन है। वहाँ पे मेरा कॉलेज है। तो कॉलेज से निकल के आके अभी मार्केट में अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ मार्केट करने। वो भी करवा चौथ के लिए मार्केट करना है गाइस। और पता नहीं मुझे क्या क्या लोग बोलेंगे। ये शादी से पहले ऐसे करवा चौथ कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं पता नहीं क्या होगा, ये तो नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं करूँगी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं करवा चौथ करूँगी, ठीक है। लेकिन करवा चौथ कल है। तो मुझे मतलब एक दिन पहले, मतलब जैसे कि 10 तारीख को है ना, तो मुझे 8 तारीख को पता चला कि मुझे भी करवा चौथ करना है। वो भी क्योंकि ऐसा है ना, कुछ नियम है कि इस बार मैं नहीं करूँगी तो मलमास अगले साल मलमास लग जाएगा। उसके वजह से इस साल मैं करूँगी, तभी अगले साल मेरे को करने को मिलेगा करवा चौथ। तो उसी की वजह से मम्मी, मेरे जो सासू मम्मी हैं, उन्होंने बोला कि तुम भी करवा चौथ करो। क्योंकि हमारे घर पे दीदी हैं जो कि मेरा जेठानी जी, हाँ वो है, वो अकेले करती हैं घर पे। तो मम्मी ने बोला कि तुम भी करो, तुम भी स्टार्ट कर लो, और कुछ दिनों के बाद तो घर पे आने वाली हो, उसके बाद तुम दोनों ही साथ करना, अच्छा होगा। क्योंकि इस साल नहीं करोगी तो अगला साल कर नहीं पाओगी, इसीलिए अभी से स्टार्ट कर लो। उसके बाद आओगी तो दोनों साथ में मिलके करना अच्छा लगेगा। तो ये सब मम्मी तो बोल दी, सासू मम्मी बोली। तो उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से पूछा, तो बोले कि हाँ कर सकता है, जिसका शादी वादी फिक्स हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, वो करवा चौथ कर सकता है। वो तो अपना पति के लिए किया जाता है। तो मम्मी से पूछी तो मम्मी भी बोले कि हाँ तुम करो। तो फिर उसके बाद फिर हस्बैंड जी से पूछी तो बोला कि हाँ करो, सब मम्मी, दोनों मम्मी बोल रही हैं, मेरी भी मम्मी आपकी भी मम्मी, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि हम करवा चौथ करेंगे। तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट है जो मैं इस साल और इस बार करवा चौथ कर रही हूँ। कभी भी मैं कोई व्रत नहीं रखी हूँ, सच बताऊँ, कभी भी नहीं। ऐसे ही करते करते मिठाई वठाई लेना था, मिठाई की दुकान पे आ गई हूँ। मिठाई लूँगी, क्या लूँगी, नहीं लूँगी, ये भी सब पति से अपना डिस्कस कर रही थी। वो लाइन पे थे और जहाँ जहाँ बोल रहे थे, जिस जिस दुकान पर जाने के बोल रहे थे, उस दुकान पर जा रही थी। क्योंकि उनका और मेरा दोनों का एक ही टाउन है। उनका घर से ये टाउन 12-15 किलोमीटर है, मेरे घर से यही 30-35 पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों का एक ही टाउन है, तो उनको अच्छा से पता है कि किस दुकान पे क्या चीज़ अच्छा से मिलता है, क्या क्या। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जाओ मिठाई ले लो, क्योंकि कल तो है करवा चौथ। और मेरे घर से तो इतना दूर है मार्केट, जो भी है, क्योंकि मेरे घर तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे है। उसी की वजह से मैं मिठाई की दुकान पे आ गई थी मिठाई लेने। यहाँ पे आई तो इसके बाद देख रही हूँ इतना भीड़ है ना, इतना भीड़ है कि मतलब उनसे बोल रही थी तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। कब से मैं बोल रही थी दुकानदार वाले भैया को, ये दे दीजिए, दे दीजिए, कम से कम तो 5 मिठाई तो चाहिए ना करवा चौथ करने के लिए। तो ऐसे तो देखने में ठीक ही ठाक था, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन क्या करें, काम है तो लेना ही पड़ेगा ना। मतलब असम में थोड़ा ये सब मिठाई वगैरह का कुछ ज़्यादा ही प्राइस होता है। यूपी बिहार जो है ना, उधर बहुत कम, मतलब मिठाई हो, छेना हो, कुछ भी चीज़ें थोड़ा कम में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। तो मैं मिठाई पैक करवा ली थी और बड़ी था हमें यहाँ से निकलने का। तो ये वीडियो मेरे दोस्त थी ना, वही शूट कर रही थी, मैं तो भीड़ में फंस चुकी थी। तो मैं मिठाई उठाई लेके फल के दुकान पर निकल गई। फल के दुकान पे आई तो सेब का दाम पूछ रही थी, सेब का। तो कुछ 200 रुपया, 280, 100 रुपया, और फिर से 260 ऐसे करके था कुछ प्राइस। फल लेके वहाँ से फल लेके निकली और
फिर मुझे याद आया कि और मतलब मैं 2 फल ली उस दुकान से, ठीक है। तो कम से कम 5-5 दोनों फल ली, सॉरी 5 फल 5 मिठाइयाँ ऐसे ली। तो फिर यहाँ अंगूर की दाम पूछने लगी, कितना है भैया, कितना करके दे रहे हैं। तो पौवा बोल रहे थे, नहीं हाँ 1 पौवा बोल रहे थे शायद 60 रुपया करके, क्या ऐसे ही कुछ बताए थे कि 60 रुपया करके, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कम कीजिए ना, तो बोल रहे कि नहीं आप दूसरा कुछ ले लीजिए, और मुझे लेना था नाशपाती भी। फिर वहाँ से ऐसे दाम दर करते करते फिर लेके चली आई। आने के बाद फिर सोच रही थी कि संतरा ले लूँ। तो संतरा लेने के लिए आई तो लाइन पे थे, बोल उनसे पूछ रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ। तो वहाँ पे आई ना तो दुकानदार भैया ही नहीं थे। अच्छा लगा था, वहाँ पे पसंद भी आया था, लेकिन दुकानदार भैया नहीं थे और हमें जाना था घर, लेट हो रहा था। फिर सीधा वहाँ से निकल गए मार्केट की तरफ। तो ये जो गली देख रहे हैं ये लंका मार्केट है। ये लंका मार्केट का मेन गली है। इसमें कपड़ा वपड़ा आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, हर चीज़ मिलता है, बस साग सब्जी छोड़ के बाकी और सब चीज़ें यहाँ पे मिलता है। और शाम हो रहा था, बहुत जल्दी में थी कि हाँ घर जाना है, घर आके सब काम वाम फिक्स करके उसके बाद मेहंदी वहंदी लगवाना था। लेकिन क्या करूँ, कॉलेज भी था, कॉलेज में एग्ज़ाम था, और ऐसे कॉलेज होता तो मैं आती नहीं, लेकिन एग्ज़ाम था तो आना तो पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही। मेरा फ्रेंड का उसका सुबह था, मेरा दोपहर का था एग्ज़ाम। मेरा 2:30 पे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मार्केट आई 3 बजे। 3 बजे आने के बाद कुछ खाना खाई, खाना खाने के बाद क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे, 1 गिलास पानी भी नहीं पिए थे, घर से निकले थे तो इतना सुबह निकल गए थे, इतना बारिश हो रहा था हमारे उधर गांव में। तो मैं लेके वो सब वहाँ से मतलब बिना खा पी के निकली वहाँ से। उसके बाद सब मार्केट वार्केट करके अब जा, और यहाँ पे देखिए कि मेरे फ्रेंड और मैं दोनों ही भारी लग रहा था, बैग भी लिए थी और उसके बाद सामान भी कुछ था, लेकिन देखने में ऐसा कम लग रहा है लेकिन भारी लग रहा था। और हमारा जहाँ गाड़ी मिलता है सेंटर गेट, उसके पास हम दोनों ही जा रहे थे बात करते। शाम हो चुका है लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि नहीं शाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड बोल रही है कि तू ऐसे ही वीडियो बनाते रहते। मैंने बोला हाँ बनाती तो रहूँगी हमेशा, कोई देखे ना देखे लेकिन मैं तो बनाती रहूँगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से कुछ दूर थे, मतलब हमारा गाड़ी जो मिलता है यहाँ से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा दूरी पे है। और यही सोच रही थी कि मैं अभी जाऊँगी तो कब घर पहुँचूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। यही सोचते सोचते आ गई लंका थाना स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, जो देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। यहाँ से थोड़ा सा ही दूर पे हम लोगों का गांव का जो गाड़ी मिलता है वहाँ पे, तो ये लंका थाना है, ठीक है। तो इसके बाद वहाँ से निकली नहीं मतलब आ ही रही थी रास्ते से। तो उसके बाद फिर एक चीज़ याद आया कि हाँ मतलब मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी अरे मुझे तो तामुल पान लेना था, वो तो भूल ही गई। और बोल रही तो वीडियो बनाने के चक्कर में सब भूल ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब दीवा थोड़ा कम काम करा था। कभी कभी होता है ना खाना पीना नहीं खाओ ना, सुबह से ऐसे रहो ना, फिर इतना सारा चीज़ें खुद सब चीज़ें करो, इसीलिए थोड़ा दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, है कि नहीं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अभी अचानक से याद आता है और फिर ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ। समझ में नहीं आता ये चीज़ कभी ठीक होगा कि नहीं ऐसा सबका ही होता है। अभी सोचते हैं ना कुछ हाँ बोलेंगे, थोड़ा गिफ्ट देने के बाद भूल जाते हैं कि क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। तो कभी कभी लगता है ना कि मतलब मुझे ही सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि वो होते तो बहुत चीज़ें अलग होती। और फिर गाड़ी सोच रहे हैं भैया का साथ क्यों आ रही हूँ, भैया का साथ इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि हम वहाँ से गाड़ी पकड़े ना, तो वहाँ से मेरा घर से 8 किलोमीटर इधर ही छोड़ दिया गाड़ी वाला। उसके बाद फिर वहाँ रात हो चुका था, भैया को कॉल किए, भैया आए, उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड को दोनों को लेके गए, ठीक है।
उसके बाद कल फिर इसका आया, मेरा नहीं है, अकेले जाएगी, लेकिन इसका फिर दोपहर में आराम से जाता है। कल लेकर दोपहर में मिला गाइस, चली गई, छोड़ के चली गई। जाओ जाओ, बढ़िया से गई। और हम लोग इधर चले गए, और क्या बड़ा रास्ता है, आप लोग फोन नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। हम तो चले गए हैं। और ये है करवा चौथ का दिन का रात का, क्योंकि मेरा ब्लॉग डालने में थोड़ा देरी हो गया, टाइम लगा। मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम चल रहा है, उसकी वजह से मैं ब्लॉग टाइम पर नहीं डाल पाई। तो करवा चौथ का दिन है, शाम हो चुका है, शाम मतलब 6:30 से ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ रात हो जाता है। तो रेडी हो रही थी, मम्मी ब्लाउज़ ला के लाई हैं, लेकिन ये ब्लाउज़ मेरे में ढीला हो रहा है। साड़ी का प्लेट भी नहीं बन रहा था। ऐसा नहीं है, मेरा कोई हेल्प कर देने वाला है ही नहीं, किसको बोलूँ, भाभी को आता ही नहीं है, और मम्मी को क्या ही बोलूँ, खुद ही काम में बिजी रहती है। मुझे जैसा आता है पहनने वैसे ही पहन लेती हूँ। आप लोग ये मत बोलिएगा कि इसको तो पहनने ही नहीं आया। यार कभी नहीं पहनती हूँ ना, कभी कभी पहनती हूँ, वैसा भी ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ सीख जाऊँ, क्योंकि मेरा भी अब शादी होने वाला है, तो पहनना तो पड़ेगा ही। लेकिन मतलब काम चला लेती हूँ, क्या बोलूँ, उतना भी अच्छा नहीं पहनना आता मुझे साड़ी। बार बार मेरा फ्लेट का ही प्रॉब्लम हो रहा था, कैसे बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। और समय कम था, पूजा करना था, सारा पूजा का तैयारियाँ करना था, रेडी होना था। बारिश इतना हो रहा था, शाम से ही बारिश, मतलब 3 बजे से स्टार्ट हुआ, बारिश हो ही रहा था। अभी 7 बज चुका है, फिर भी इतना ही बारिश हो ही रहा है। समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी आई, बोली अभी तक रेडी नहीं हुई है तू, कब पूजा करेगी, कब क्या करेगी। तो मैं बोली कि पता नहीं क्या होगा, रेडी तो हो जाने दो, तब करेंगे। तो फिर फटाफट रेडी होने लगी, जो भी चीज़ें था। ऐसे तो करवा चौथ में 16 श्रृंगार करते हैं, तो मुझे ऑलरेडी पता नहीं था सब चीज़ें, मतलब आगे मुझे कोई बताया नहीं कि तुमको करना है। बाद में पता चला कि मुझे भी करना है। तो जो चीज़ें थी न्यू मेरे पास, सारा चीज़ें लगाई। झुमका देख रहे हैं, झुमका में मेला गई थी दुर्गा पूजा में, तो लेके आई थी, तो कभी लगाई भी नहीं हूँ, रील भी नहीं बनाई हूँ कभी भी। अच्छा है, तो इसको मैं लगाई झुमका को। साड़ी भी न्यू है, कभी पहनी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम। चूड़ी भी न्यू है, मतलब जो भी पहनी, जितना भी पहनी थी ना, सब न्यू पहनी थी, पहले का चीज़ें नहीं पहनी थी, यही है। और नहीं पहना जाता है ना करवा चौथ में, कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी पहना हो वो चीज़ नहीं पहना जाता है, ये तो मुझे पता है। तो हाथों में मेहंदी लगाने का ऑप्शन नहीं था, तो इतना ही, क्योंकि उस दिन कॉलेज से आए ना, कल तो रात हो चुका था। रात होने के बाद इधर खाना वाना खाते होते 10 11 12 बज के, मेहंदी कौन लगा देगा, और एक हाथ में लगाती भी थी, एक हाथ में कौन लगाता, ऐसा दिक्कत था। तो इसीलिए मैं ऐसे ही सिंपल लगा ली, क्या करूँ, कोई है ही नहीं लगाने वाला, आसपास भी कोई नहीं है। ऐसा है, कोई होता आसपास भी तो लगवा लेती। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा, इसको मैं क्या बोलूँ, हार बोलूँ, ज्वेलरी बोलूँ, क्या बोलूँ, नहीं पता। ये भी न्यू था, ये भी मैं ऑनलाइन से ली थी, मीशो से ली थी। और आप लोग बताइए कैसा है, कमेंट में, ठीक है। इसका कान में के नहीं पहनी हूँ, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा है, तो मुझे थोड़ा अलग पहनना था, इसीलिए मैं इसका कान में के नहीं पहनी। और फेस में अभी जस्ट क्या लगाई हूँ, बस नॉर्मल एक क्रीम लगाई हूँ। और क्रीम लगाने के बाद इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, हल्का सा फेस पाउडर लगाऊंगी, उसके बाद हो जाएगा। ये मैं ज़्यादा फेस पे कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। ऐसे भी मेरा आजकल ना पता नहीं क्या हुआ है, पिंपल आने लगा है, 1-2 आता ही रहता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। पिंपल आने से ना बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा। और रेडी हो के आ गई थी पूजा करने, तो पूजा का तैयारी करने लगी थी। नारियल कलसा, मैं कलसा रखी थी वहाँ पे, कलसा पे तो नारियल। मुझे ये मत भूलिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा कि तुम ऐसी पूजा नहीं की, ऐसी नहीं की। मेरा फर्स्ट टाइम है, पता नहीं सही की हूँ गलत की हूँ, नहीं पता। जो भी है, प्लीज़ मुझसे कुछ गलती हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कैसे पूजा करते हैं। और अभी चंदा मामा का जल दे रही थी। चंदा मामा के जल देने के बाद, उसके बाद
दिया जाता है ना, उसके बाद ही वो चलनी में अपना पति का फेस देखा जाता है, चंदा मामा को देखा जाता है। ऐसा ही होता है ना, पता नहीं, मुझे जैसे जैसे बोला जाता था वैसे ही मैं करती थी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे से छोड़ जाता। और उसके बाद फाइनली फौजी साहब को कॉल किया, वीडियो कॉल करके, और उनको आरती करने का बारी था। तो वो भी खुश थे, बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी कि उनके लिए तो फर्स्ट टाइम कुछ कर रही हूँ। खुशी होता है यार, मतलब किसी के लिए कुछ करना अपना, और सबसे अपना पति के लिए फर्स्ट टाइम चीज़ें कुछ करना ना, बहुत ज़्यादा ही खुशी होता है। मैं ही जानती हूँ, मैं बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थे। और उनका फेस चलने में देखने का बड़ी आ गया था, तो देख क्या करूँ, बहुत नेटवर्क इशू होता है हमारे घर पे ना, तो बहुत नेटवर्क की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी कोई बात नहीं, देख लिए अच्छे से चीज़ें। और आप लोगों से मैं इतना ही बोलूँगी, कुछ भी गलती हुई होगी ना, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्यार से बोलिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें हो, आप लोग प्यार से बोलेंगे ना, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में बताइएगा, सॉरी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को और चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या चीज़ें की हूँ, क्या नहीं की हूँ, और सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। इस ब्लॉग में इतना ही बता पाऊंगी, ठीक है, आप लोगों को। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। हमके लागत सबर नहीं होत, रुको हम वीडियो कॉल करते नहीं अपना मोबाइल से, तब बताते नहीं। रुक जा।